मैंने परसों भी आप लोगों से निवेदन किया था, किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत जेन्युइन उनकी मांग है और वो आज की मांग नहीं है। पूरे 35-40 साल से वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जवाई बांध बनने के कारण उस पूरे 300 किलोमीटर की लंबाई वाले क्षेत्र में भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिरा है, लगातार गिरा है और अब भी गिरता जा रहा है। तो उसको यदि करना है तो हमको ये मांग पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि उसमें जो जल नीति, राजस्थान की जल नीति 2010 जो बनी हुई है, उसमें सरकार ने घोषित करके उसमें बिंदु संख्या 168 पे एक लाइन पहले से लिखी हुई है कि बांध से नीचे वाले क्षेत्र में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बांध में से पानी छोड़ा जाएगा। अब कितना छोड़ना है, कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो एक तय होना है, सिस्टम तय होना है। बाकी तो छोड़ना ये तय है, सरकार ने 14 साल पहले तय कर रखा है। तो हमारा भी सरकार से यही निवेदन है। मेरे मुख्यमंत्री से बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री जी को निर्देश दे दिए हैं, सिंचाई मंत्री जी ने सारे अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। एसीएस इरिगेशन से लेकर जालोर कलेक्टर तक लगातार सबसे बातचीत हो रही है। हमारी जोधपुर के जो कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर प्रतिभा सिंह जी, वो भी सक्रियता से इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक दिशा में बढ़ रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों ने पहले भी जब जब ये मुद्दा उठा है, उन्होंने उसको टर्न डाउन करने की पूरी कोशिश की है। तो वो अब नहीं करें प्लीज़, और इस मामले की गंभीरता को समझें। जवाई बांध से लेकर सुमेरपुर से लेके और लूनी नदी में जहाँ ये जाके पानी मिलता है गांधव के आसपास, उस पूरे बेल्ट में लगभग 350-350 किलोमीटर हो जाता है। इस पूरे बेल्ट में नदी के किनारे 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ लोग लाभान्वित होते हैं। उस घर घर में एक एक व्यक्ति के दिमाग में मुद्दा है कि ये नदी रिचार्ज होनी चाहिए। और जब केंद्रीय गृह मंत्री मेरे सायला में आकर मेरे चुनाव में ये वादा करके गए हैं कि जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, तो सरकार राजनीतिक रूप से तो कटिबद्ध है कि ये करना है, लेकिन अफसर इस मुद्दे को अब भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं करना पड़े, और वो मुख्यमंत्री जी और उनको भी मिसफीड कर रहे हैं कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनसे मेरा निवेदन है, इसको जनता की भावनाओं को समझें और सकारात्मक सोच बनाए और इस काम को कैसे करना है वो रास्ता निकालें। कैसे रोकना है वो रास्ता निकालने के बजाय कैसे करना है वो रास्ता निकालें। ये मेरा आपके माध्यम से उन अफसरों से भी निवेदन है। जालोर के किसान लंबे टाइम से पानी से वंचित है और ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी आपको माई डैम से और नर्मदा डैम से भी अगर हो सकता है संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश देते, लेकिन उस और भी शायद कदम नहीं बढ़े अभी तक। माही को भी एक अलग मुद्दा है और वो भी बड़ा मुद्दा है, तो एक ये निपट जाए तो फिर उस पर भी जाएंगे हम, वो भी छोड़ा नहीं हमने। और 1965 का समझौता है गुजरात और राजस्थान सरकार के बीच में, जब नाथुराम जी मिर्जा हमारे सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उनके हस्ताक्षर उस समझौते पे, और उसको भी लागू करवाना है। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा सुलझ जाए, फिर उसको भी हाथ में लेंगे। जिस तरीके से जवाई में खुद में पानी नहीं है, इस बार चलो पानी अच्छी बारिश थी तो पानी के लिए आप हाँ, ये एक मुद्दा है कि जवाई में जब पानी है नहीं तो क्या छोड़ेंगे। ये मुद्दा आया, अफसरों ने भी कहा है, मंत्री जी ने भी कहा है। तो उसके लिए इसी साल बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करवा चुके कि जवाई बांध का पुनर्भरण किया जाएगा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पानी लाया जाएगा। कहाँ से लाएंगे वो भी सारा सोच रखा है। तो वो पानी, एक्स्ट्रा पानी जब जवाई बांध में आएगा तो जवाई बांध पूरा भरा हुआ रहेगा, तो पानी छोड़ना आसान हो जाएगा आपके। उसमें साल 2 साल 3 साल लगेंगे, पर नीति तो अभी निर्धारित कर लीजिए, नियम अभी बना लीजिए कि जब भी जवाई बांध में पर्याप्त पानी हो तब इस प्रकार से इतनी मात्रा में इस सीजन में वो पानी छोड़ा जाएगा। ये नीति अभी निर्धारित हो जाए, ये किसानों का आग्रह है और मेरा भी यही आग्रह है। ये हर बार बारिश के बाद जब जवाई बढ़ने के बाद किसानों की मांग रहती है और हर बार ये आंदोलन होता है, आखिर इसका स्थायी समाधान कब होगा? देखिए, जवाई बांध हमारे लिए जालोर जिले के लिए नुकसान का सौदा बना हुआ है जब से जवाई बांध बना है। 1946 में इसकी नींव रखी थी और शायद 52 या 54 में ये पूरा हो गया था। तब से लेकर हम भुगत रहे हैं।
जब पानी कम होता है जवाई बांध में और हमारे यहाँ भी बरसात कम होती है, तब हम सूखे को झेल रहे होते, तब हमको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। और जब हमारे यहाँ पहले से अच्छी बारिश होती है और उधर भी अच्छी बारिश होता है, जवाई बांध भर जाए, तो हमारी नदी में पहले से पानी चल रहा है और फिर जवाई बांध के फाटक खुलते हैं, तो वो जो बाढ़ की जो विभीषिका झेलनी पड़ती है वो भी जालौर ज़िले को ही झेलनी पड़ती है। इधर भी मरना है, उधर भी मरना है, नुकसान सिर्फ जालौर ज़िले को, और उसका फ़ायदा जोधपुर और पाली और अन्य कोई उठाए तो ये उचित बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जोधपुर और पाली को लाभ मिले उसमें हमको तकलीफ़ नहीं है, पर हमारी तकलीफ़ भी दूर होनी चाहिए, ये हमारा निवेदन है।